सावधान। इडमो अर्हन्ताळं इडमो सिद्धाळं इडमो आयरियाळं इडमो छायाळं इडमो लोये सवसाहुळं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में निवास कर रहे थे, कुटिया बना के। एक दिवस लक्ष्मण को विशिष्ट प्रकार की गंध आई, जिसके आकर्षण में वह उस गंध की ओर गए और वहाँ जाके एक खड़ग दिखी। वह खड़ग खरदूषण का जो पुत्र था, शंबुक ने उसके लिए 12 वर्ष तक तपस्या की थी और 12 वर्ष की तपस्या के बाद वह खड़ग प्रकट हुई थी, जिसका नाम था सूर्यहास खड़ग। एक अन्न का आहार उसने 12 वर्ष तक किया। चंद्रनखा उसको भोजन लाती थी। यहाँ पे सूर्यहास खड़ग प्रकट हुआ। लक्ष्मण ने कौतूहलवश उसको हाथ में लिया और जिस बांसों के झुरमुट में वह बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, उसी में उसने उसको चला के देखा और बीच में बैठा हुआ शंभूक का वध हो गया, उसकी गर्दन कट गई। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा तो वो भयभीत हुए। पंचेंद्रीय सेनी मनुष्य का वध मेरे द्वारा हो गया है, जी मेरे द्वारा महानिंद अपराध हुआ है। श्री रामचंद्र जी के पास गए तो ने कहा बहुत बड़ी गलती हुई है भाई, विचार करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो उनने कहा कि इस गलती का हमें, जो गलती की है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कोई विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है। वहाँ प्रतिदिन की भांति चंद्रनखा अपने पुत्र के लिए भोजन लेके आई और जैसे ही देखा कि पुत्र जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि वह सूर्यहास खड़ग लेके आएगा और उसको मृत देखा, तो अंदर में उसके हृदय में आघात लगा और वो बेहोश हो गई। उस जंगल में रुदन मचाने लगी, किस दुष्ट पापी ने मेरे निर्दोष पुत्र को मार डाला है, मैं उसे खोजूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। खोजती खोजती राम लक्ष्मण के पास पहुंची। वह अपने पुत्र का वियोग तो भूल गई, लेकिन राम और लक्ष्मण के ऊपर आसक्त हो गई और उनसे ग्रहण करने की प्रार्थना की, लेकिन राम लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार किया और वह अपने को तिरस्कृत महसूस करती हुई वहाँ से आई और खरदूषण से कहा कि देखो, उसने अपने वस्त्र आदि फाड़ लिए, अपने नखों से अपने शरीर को नोच लिया और आके कहा
प्रदूषण से कि देखो वो शत्रु जिनने तुम्हारे पुत्र का वध किया है और मेरे साथ भी मेरा सील हरण करना चाह रहे थे, मैं जैसे तैसे बच के आई हूँ, तो मैंने छोड़ना नहीं। वहाँ पे जैसे ही प्रदूषण आने लगा तो मंत्रियों ने सलाह दी कि जिसने सूर्यहास खड़ग को हासिल किया है वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, वो कोई महामानव है, और ऐसे महामानव से अकेले आपको जाना योग्य नहीं है। आप रावण के पास संदेशा भेजें और रावण सहित आप उनके ऊपर चढ़ाई करें। रावण के पास संदेशा भेजा गया। रावण आता उसके पहले ही प्रदूषण अपने 14,000 विद्याधरों के साथ वहाँ पे आ गया। यहाँ पे कोलाहल सुना तो रामचंद्र जी निकलने लगे तो लक्ष्मण ने रोका, भाई मेरे होते हुए आप नहीं जाइए। लक्ष्मण ने राम को सीता के पास छोड़ा और वह युद्ध के लिए चले गए। अकेले घनघोर युद्ध होने लगा। वहाँ 14,000 और यहाँ पे एक नारायण, लेकिन नारायण की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। यहाँ पे रावण भी अपने पुष्पक विमान से यहाँ पे आया और वह जैसे ही प्रदूषण के पास पहुँच रहा था तैसे ही मार्ग में सीता कुटिया में के बाहर बैठी हुई दिखी और वह अपना प्रदूषण की मदद करना तो भूल गया और यहाँ पे सीता पे आसक्त हो गया। सीता पे आसक्त हो गया तो उसने सोचा कि अपने आने का किसी को पता भी नहीं है और अपन यहाँ पहले सीता को लेके चलते हैं। लेकिन उनके निकट ही राम को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। उसने अपनी अवलोकनी विद्या से जानकारी की ये कौन है, तो उसे अवलोकनी विद्या ने बताया कि दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पे वनवास में आए हैं और इनकी यह पत्नी सीता है। तो उन्होंने कहा राम जब तक रहेंगे तब तक मैं इसको कैसे हरूंगा। तो उन्होंने जानकारी की अवलोकनी विद्या से कि किस प्रकार से ये राम यहाँ से हटें। तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जब गए थे तो उन्होंने कहा अगर मैं कहीं फंसता हूँ, कोई विपत्ति में आता हूँ तो मैं आपका नाम लूँगा, सिंहनाद करूँगा और फिर आप मेरी मदद के लिए आ जाना। और रावण ने झूठा सिंहनाद किया, राम का नाम लिया। यहाँ राम भयभीत हो गए कि मेरा भाई विपत्ति में है और जटायु के जिम्मेदारी सौंप के माता सीता की और वह वहाँ से चले गए। यहाँ पे रावण अपना आया और सीता का हरण करने लगा तो जटायु ने पुत्र की भांति उसकी रक्षा की। पुष्पक विमान में जैसे ही सीता को बिठालने लगा तो जटायु ने नखों से, चोंचों से उसके शरीर को विदारित कर दिया, उसके वस्त्रों को फाड़ दिया। और जब उसने देखा कि यह बाधक है तो उसने अपनी मुष्टि का प्रहार किया जिससे वह जटायु वहीं पे गिर पड़ा और यह सीता को लेके जाने लगा। अब आगे देखते हैं। छंद क्रमांक 65, पृष्ठ क्रमांक 169। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। लगा बिठाने निज विमान में उसको बल कर, हुआ जटायु कुपित नराधम चेष्टा लख कर। नोच लिया तत्काल नखों से रावण तन को, चीर देह के वस्त्र कर दिया
मन को, रोक रहा यह वियोग व्यर्थ ही मुझको, मुझे यहाँ पर मारा अपना हाथ गिरा वह शीघ्र धरा पर, किए बहुत से यत्न और रोई चिल्लाई, कामातुर उस दुष्ट अधम को दया नाई। यहाँ पे क्या हुआ कि वह हरण करके ले जाने लगा। सीता बहुत चिल्लाने लगी, हे राम मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, मेरे भाई मेरी रक्षा करो। इस तरीके से चिल्लाती हुई जा रही थी, भामंडल का नाम पुकार रही थी, भामंडल मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, राम मुझे बचाओ। सीता ऐसी पुकार लगा रही थी। एक रत्नजटी नाम का विद्याधर जो भामंडल का मित्र था, उसने ऐसी पुकार सुनी तो वह रावण से लड़ने के लिए आ गया। लेकिन रावण चूँकि बड़ा विद्याधर था, अर्धचक्री था, उसके पास विशिष्ट प्रकार की विद्याएं थी, तो उसने उनके माध्यम से उस रत्नजटी की विद्याओं को हर लिया, छीन लिया। अब विद्याधरों के पास अगर विद्या नहीं हो तो वह किसी भी सामर्थ्य नहीं होती है, किसी से लड़ नहीं पाते हैं, और विद्या विहीन हुआ, वह वहाँ नीचे गिरा और पहाड़ पे जाके, अब विद्याएं नहीं थी तो वहाँ पे रह के वहाँ से कहीं जा नहीं पाया, उसकी विद्याएं हर ली गई। सीता पुकारती जा रही थी, अपने आभूषणों को मार्ग में फेंकती जा रही थी, और वह रावण अधम पापी उस सीता की एक नहीं सुनी और वह वहाँ से ले गया। बिसबल्ली सम उसे सदन ले आया रावण, पति वियोग से परम सती रोती थी क्षण क्षण, मन में थी बेरागनी और आँखों में पानी, परवस्था को प्राप्त हुई रघुपति की रानी, पल पल जपती एक राम की ही शुभ माला, विकृत मन हो रहा किंतु रावण मतवाला, करने को स्वाधीन उसे वह लोभ दिखाए, करके अनुनय विनय उसे बहुधा समझाए, अटल रही वह सिया सबल बन अपने व्रत में, तो निराश सा लगा सोचने अपने चित में, हर कर इसको पाप किया है मैंने भारी, नहीं चाहती मुझे किसी विधि भी यह नारी, छोड़ न सकती कभी अहो निज पति की आज्ञा, जो फिर इसकी व्यर्थ करूं क्यों मैं अभिलाषा, अबला है अतिशय अबध में इसे न मारूं, करके इसे प्रसन्न नियम में अपना धारूं, जाते ही कुछ समय स्वयं होगी यह बस में, इसको दूत्रास व्यर्थ बन कर रस में, लग मेरा साम्राज्य स्वयं ही बस में होगी, स्थिर कब तक रहे देख भोगों को योगी, देख राम को निकट तुरंत बोले नारायण, आए हैं पूज्य आप रण में किस कारण, कर तेरा सिंहनाद में दौड़ाया, समझा मन में दुष्ट शत्रु ने तुझे दबाया, बोला लक्ष्मण शीघ्र आप अब वापस जाएं, सीता है असहाय वहाँ मत समय
खोज तक चुके न तब सीता को पाया। कलवर में तब उन्हें मूर्छा ने अपनाया। गिरे शोक से विषम धरा पर भी श्री रघुवर। वज्रपात से गिरे भूमि पर भारी सरवर। पाकर अन्य समीर उठे वे व्याकुल रघुवर। होती थी पर हाय शोक से पति। करने लगे विलाप बालकों सा वे मन में। आया दुख प्रसंग कहाँ से इस जीवन में। रहबन में मैं नहीं किसी का चित्त दुखाता। तो क्यों फिर दुर्भाग्य दुष्ट बन मुझे रुलाता। कहाँ गई है राजसुता संप्रति तज मुझको। कि मैंने ही भूल दोष दूं फिर मैं किसको। ऐसा भी यह हास उचित है नहीं यहाँ पर। तो जिससे उत्पन्न क्लेश मुझको अति दुख कर। पूछूं किससे यहाँ कौन है कहने वाला। इस विरह का नहीं सहा जाता है भाला। देखा निकट जटायु दिया उसे नो। यही रीति है अंतिम लक्ष्य बखानी। हम आत्मज्ञानी हम भेद विज्ञानी। हम आत्मज्ञानी हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें पर की बात पुरानी। निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी हम भेद विज्ञानी। हम आत्मज्ञानी हम भेद विज्ञानी। जैसे ही रावण हर के लंका में सीता को ले गया। लेकिन लंका में सीता अत्यंत व्याकुल थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था कि जब तक श्री राम का समाचार मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। और सीता अत्यंत दुखी व्याकुल रहती थी। रावण को भी पश्चाताप शुरू हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मैंने एक अबला नारी को जो अपनी पतिव्रता है और उसके साथ मैंने महा अन्याय किया है। मैं उसे हर के यहाँ पे लाया हूँ। मैंने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है। उसने सोचा कि मैं उसको वापस कर दूँ। लेकिन फिर का विचार किया कि मेरी विभूति को देख के मेरे ठाट बाट को देख के यह अपने आप कुछ दिन में मुझे अपना लेगी। मुझे इंतज़ार करना होगा। और मेरी प्रतिज्ञा भी तो है कि मैं किसी स्त्री के साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ऐसा विचार करके रावण ने इंतज़ार करना योग्य समझा कि कुछ समय इसको यहीं पे रहने दो। सीता पंच परमेष्टि के नाम का स्मरण करती थी। नमोकार मंत्र का स्मरण करती थी। णमो रिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयुर्याणम णमो वज्रायणम णमो लोये सब साहूणम। जपते हुए समता धारेंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम। इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी। नाम इसका मर कर जाएंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम।
सीता सती पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करती थी। किसी का दोष नहीं है, रावण का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का है। सतियों ने कितने दुख सहे, तुम पर कौन सा कष्ट अरे, तुम पर कौन सा कष्ट अरे। आज हम थोड़ी थोड़ी सी बातों में व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ा पाप का उदय आता है और हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए उन सतियों का, उन सीता सती का, कि कहाँ पे रावण उसको हर के ले गया लंका में, और अकेली सती सीता, कोई भी वहाँ पे सांत्वना देने वाला नहीं था। सब कोई उसको रावण की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। किसी प्रकार से वह रावण से विवाह कर ले, किसी प्रकार से रावण को अपना ले, उसे वो रावण पटरानी बना देगा। रावण में क्या कमी है? सीता कहती कि रावण में एक ही कमी है कि वो राम नहीं है। कितनी कमी है? एक ही कमी है कि वो राम नहीं है। अरे एक सती का एक ही पति होता है, दूसरा पति होता है। हाँ, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। काय से समता धरी? तत्व ज्ञान से। और हम काय से समता रखेंगे? तत्व ज्ञान से। जो भी स्थितियां बने उसमें अपना समता धरो, सहज रहो। परिस्थितियों को बदलना अपने हाथ में नहीं होता है। मना स्थिति बदल के हर जगह सुखी रहा जा सकता है, और सीता ने वहाँ भी मना स्थिति को बदल के प्रसन्न रही। हमें क्या समस्या है? हमें तो सब अनुकूलता है, फिर भी दुखी है। और जैसे ही रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास पहुँचे, लक्ष्मण ने कहा भैया तुम क्यों आ गए? अरे तुमने बुलाया था। भैया मैंने नहीं बुलाया आपको, मुझे कोई संकट नहीं है। अच्छा तुमने नहीं बुलाया, फिर आवाज़ किसने लगाई थी? भैया लगता है धोखा हुआ है, लगता है माता सीता खतरे में है, आप शीघ्र जाइए और मुझे मेरी चिंता छोड़िए। आप शीघ्र जाके माता सीता को देखिए, कोई विघ्न बाधा नहीं आई हो। मुझे तो कोई अपशगुन की खबर लगती है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। रामचंद्र जी दौड़ते हुए आए और दौड़ते दौड़ते वहाँ पे देखा सीता को, तो सीता वहाँ दिखाई नहीं थी। अत्यंत व्याकुल हो गए, जिसका खतरा था वही हुआ। उन्होंने सोचा शायद मैं स्थान भूल गया हूँ, यहाँ वहाँ खोजने लगे, सीता को बहुत आवाज़ देने लगे, अत्यंत व्याकुल होने लगे, रुदन मचाने लगे। रावण ले चला हर के, सीता पुकारे रघु को। रावण ले चला हर के, सीता पुकारे रघु को। कर्मों के विकट थपेड़े हो, कर्मों के विकट थपेड़े, नहीं छोड़े वो किसी को। रावण ले चला हर के, सीता पुकारे रघु को। कर्मों के थपेड़े हैं, कर्म बड़े बड़े नारायण और बलभद्र को भी नहीं छोड़ते, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते। कर्म तो कर्मों के ना तो ज्ञान है, ना कर्मों के दया है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए हंस हंस के जो कर्म बांधे जाते हैं, उन कर्मों को रो रो के भोगना पड़ता है। इसलिए बंध समय चेतरे प्राणी, उदय समय क्यों रोए।
उदय के समय रोते हैं, लेकिन बंधन के समय चेत जाना चाहिए कि इन भावों का क्या फल होगा, और जो फल होगा वो पड़ोसी को भोगना होगा। किसको भोगना होगा? वो स्वयं को ही भोगना होगा। लगता नहीं है, पता जो उदय आता है ना पाप का, तो ऐसा लगता हमने किए, ऐसा लगता है कि हमने नहीं किए और ज़बरदस्ती दूसरे के कर्म हमारे ऊपर डाल दिए गए। जो भी हो रहा है वो सब पुण्य और पाप के उदय जो आ रहे हैं, वो कर्म हमने ही बांधे हैं। एकमात्र हम ही उसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। राम व्याकुल हो गए और वहाँ पे मूर्छित हो गए, मूर्छित होके गिर पड़े। थोड़ा होश आया तो वहाँ पे कराहने की आवाज़ सुनाई दी। बैकग्राउंड म्यूजिक होता ना एक, वो म्यूजिक बज रहा है। चलने दो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। क्षमतापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ। अपने पास तो एक ही दवाई है, जब सीता इतनी समता रख सकती है तो अपन तो राम सीता के गीत गा रहे हैं। अपने को क्या दिक्कत है? अपने को तो आनंद है, और हर कार्य अपने आनंद के लिए किया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दूसरों की तरफ देखो तो बड़ी समस्या। किस किस को बदलो, हमें तो ये समझ में नहीं आता किस किस को बदले हम। दूसरे को नहीं बदलो, अपनी मति को बदल लो। जैसा वातावरण हो वैसे अनुकूलन कर लो, हमेशा सुखी रहो। नरक में जाओगे भी तो सुखी, स्वर्ग में जाओगे तो सुखी, यहाँ तो सुखी और वहाँ तो सुखी। वो जो अनुकूलन करना नहीं जानता वो यहाँ दुखी और वहाँ दुखी। कराहने की आवाज़ आई। किसकी कराह है? देखा जटायु अंतिम सांसें गिन रहा था। तत्काल उसे अपनी सिर उसका गोदी में रखा और उसको समाधि, अरे शरीर अलग है और आत्मा अलग। तन की पीड़ा तो तन में है, नहीं वेदना किंचित मन में। लिया समाधि मरण अब में समाधि मरण धारण करो, समता भाव धारण करो। अनेक भाव ऐसे ही हमने बर्बाद कर दिए, लेकिन हम समतापूर्वक देह छोड़ो। आप विचार करो, कल भाई सब भी ले रहे थे कि राम के ऊपर इतनी विपत्ति आई थी, फिर भी उसके बीच में अपनी विपत्ति को भूल के उस गिद्ध के लिए, उस जटायु के लिए समता भाव रखने का उपदेश दिया। ये होता है साधर्मी वात्सल। साधर्मी के लिए इतनी पीड़ाएं उनके खुद, और उसको देखा क्या हुआ। उसने बताया कि माता को कोई हर ले गया है। मैंने प्रयत्न किया, अपनी जान दे के, जान की बाजी पे भी प्रयत्न किया, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। और ऐसा करता हुआ उसके उसी क्षण प्राण चले। राम बिलखने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, अत्यंत दुखित हो रहे थे राम। सीता 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 सीता। पता, सम्यक दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे। पता, दर्शन मोह सहित अनंतानंदित तो दुख देती ही है, लेकिन चारित्र मोह भी सुख नहीं देता है, दुख ही देता है। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी,
खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। यही रामचंद्र जी जब दीक्षा ली और वही सीता का जीव जो देव बन गया था प्रतिन्द्र, और वो आया और सीता का रूप बना के उन्हें नाना प्रकार से आकर्षित करने लगा, तो यही वे रामचंद्र जब दीक्षा लेके निर्ग्रंथ दशा में बैठे थे तो कोई एक विकार भी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुए। ये राग आग दहे सदा ताते सीमामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद। राग आग है, वो जानते थे कि जलाता है, इसलिए उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करी कि मैं इस प्रत्याख्यान का भी नाश करूंगा और इस संजलन को भी नहीं छोड़ूंगा। निरंतर पुरुषार्थ, जब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है तब तक सम्यक दृष्टि निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, अंतर्मुखी अभ्यास करता रहता है, अंतर्मुखी अभ्यास बढ़ाता रहता है। अंतर्मुखी अभ्यास से बाह्य विरक्ति से धीरे धीरे कर्मों का नाश होता जाता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ ज्ञाता ही रहूँगा, नरभाव मिला है अपूर्व। राम सम्यक दृष्टि थे, लेकिन क्या करें, राग ऐसा ही है, राग का स्वरूप ही यह है, वह निरंतर दुखी करता है। लेकिन सीता से अत्यधिक प्रेम था और सीता के जाने पे वो अत्यंत व्याकुल होने लगे, लेकिन वैसे व्याकुल नहीं हुए जैसे कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। जाति अंतर हो जाता है, जात्यंतर हो जाता है, अनंतानुबंधी नहीं है, अब अप्रत्यख्याना वर्णजन राग है। और राम व्याकुल होके यहाँ वहाँ सीता 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 पुकार रहे हैं, और वहाँ पे लक्ष्मण अकेले युद्ध लड़ रहे हैं, और सीता वहाँ पे लंका में युद्ध लड़ रही है। 3 युद्ध चल रहे हैं, सीता अपने कर्मों से लड़ रही है, राम अपने कर्मों से लड़ रहे हैं, और लक्ष्मण अपने कर्मों से लड़ रहे हैं। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म, तू ही है साधन साधे, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य में
रूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारनहार। आत्म राम आत्म राम जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की। कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप बने इसी मंगल भावना से।